हाय गाइस, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मैं आपकी मेंटोर रितिका आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी। नाउ आई हैव मेड दिस वीडियो अर्लियर एंड ऐसी और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि 2025 में रिवीजन हुआ है सैलरी का आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की बेसिक पे का, तो उस वजह से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है सैलरी का एंड यू आर गोइंग टू गेट एन अपवर्ड रिवाइज्ड सैलरी। तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ यहाँ पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू जस्ट ल्योर पीपल इन द सैलरी थिंग कि ये देखिए इतनी सैलरी मिलती है। नो, द ऑब्जेक्टिव इज कि अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं, अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं एंड यू हैव सीन द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन, व्हाट आर द syllabus of various subjects, then you must also know कि क्या एग्जैक्ट आपके हाथ में सैलरी आने वाली है। बिकॉज सी, जो हम जैसे मेंटोर्स आपके लिए कर सकते हैं वो है आपको नॉलेज देना, चाहे वो ज्ञान हो पढ़ाई का, चाहे मैं इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, चाहे मैं आपको ईएसआई स्टैटिक पढ़ाती हूँ या बाकी मेंटोर्स पढ़ाते हैं, तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एग्जैक्ट सही नॉलेज इम्पार्ट करना। तो वही करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सैलरी इज ऑफ कोर्स मोटिवेटिंग फैक्टर, ठीक है, ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है अच्छे पैसे कमाना। इतना हार्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए जब आप वो क्लियर करते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैलरी देखकर इस एग्जाम के पीछे मत भाग जाना, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सैलरी देख के एग्जाम की तैयारी अगर शुरू करोगे ना, एग्जाम प्रोसेस के बीच में ही छोड़ दोगे, क्योंकि इजी नहीं है ये एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये एक रिगरस एग्जाम प्रोसेस है जिसमें बहुत तैयारी चाहिए और उसके लिए ना अंदर से आपको एक मोटिवेशन, एक रेजिस्टेंस चाहिए कि नहीं, आई विल डू दिस। और वो सिर्फ सैलरी से नहीं आती, ये मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स बिफोर आई प्रोसीड फॉरवर्ड, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, अच्छे से ज्यादा यूजफुल लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे मिल सके, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो प्रोवाइड यू वंडरफुल कोर्सेज एट बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो आप वो कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के अलावा भी फ्री कंटेंट मिलता है इस ऐप में, लाइक पेड तो है ही, फ्री कंटेंट भी है। तो अप टू यू, आप फ्री कंटेंट देखो, हमारे लेक्चर्स देखो। इफ यू फील दैट यू आर कंफर्टेबल, यू आर एबल टू कनेक्ट विद द टीचर्स, देन गो फॉर द कोर्स। और कोर्स हमारा गारंटी मैं दे रही हूँ आपको, बहुत बढ़िया आपको फैकल्टीज यहाँ मिलेंगे विद फुल एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है, बट चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वो सब बाद में बातें करेंगे। आते हैं जी अब हम टूवर्ड्स द सैलरी कॉम्पोनेंट, जो मैंने आपके साथ एक्चुअली डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो आरबीआई ग्रेड बी 2025 की रिवाइज्ड सैलरी आई है। अब ये देखो मैंने क्या चार्ट बनाया है। पहले सैलरी हुआ करती थी आपकी 1,35,000, अब कुछ चेंजेस हुए और अब न्यू सैलरी बन गई 2,28,000। ऐसा क्या चेंज कर दिया भैया आरबीआई ने इतना सब? तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे और क्या चेंज किया है। तो 1,35,000 से सैलरी कर दी गई है जी आपकी 1,60,000। दिस इज द ग्रॉस सैलरी, बेसिकली डिडक्शंस के बिना जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इस सैलरी में ना तो डिडक्शंस है ना ही एडिशंस हैं। इस 1,60,000 जो मंथली सैलरी है, इसमें काफी एडिशंस होने वाली हैं। मैं आपको वो एडिशंस बताऊंगी। वो करने के बाद नई सैलरी बनती है 2,28,000, अप्रोक्सीमेटली 2,30,000 कह सकते हो। तो ये आपका मंथली सैलरी है जो आपको मिलने वाला है। इसमें डिडक्शंस होंगी, ठीक है, और डिडक्शंस भी आपके काम की हैं, वो भी आपको पता चलेगा इनकम टैक्स को छोड़ के, ठीक है। किसी को पसंद नहीं है बहुत टैक्स भरना, पर जब आप इस पोस्ट पे बैठे हो टैक्स तो भरना पड़ेगा। तो इनिशियली द ग्रॉस सैलरी वाज 1,35,000 व्हिच हैज बीन नाउ रिवाइज्ड टू 1,60,000। अब इसमें एडिशंस देखिए आपकी क्या आ रही हैं। देयर इज हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप घर लेते हैं बाहर, नॉट इन द आरबीआई प्रीमाइसेस, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज मिलेंगे। मंथली अलाउंसेस इसके अलावा काफी सारे हैं, जैसे मेड अलाउंस, अगर आपके पास यू हैव चिल्ड्रन तो वो बच्चों की पढ़ाई का अलाउंस, इस तरह के काफी अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, ब्रीफ केस अलाउंस, पेट्रोल का खर्चा, वो सब है 48,000 रुपीज। एंड ईयरली अलाउंस में देखूं तो वो 19,000 है। ईयरली इज लाइक जैसे होम फर्निशिंग अलाउंस आपको मिलता है,
तो ऐसे कुछ कुछ सालों में आपको अलाउंस मिलते हैं, लेकिन उसको मैं ब्रेक कर दूं, जैसे अगर ईयरली जो आपको मंथली ऐड करके मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 19,000 रहने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐड होंगी अभी इस सैलरी में आपकी, एंड गिवन दैट यू हैव टेकन अ हाउस इन द आरबीआई प्रीमाइसेस, क्योंकि मोस्टली आप प्रेफर करोगे आरबीआई कॉलोनी में रहना, द मोस्ट, मैं ये कह सकती हूँ पॉश कॉलोनीज होती हैं, चाहे वो दिल्ली का हौज खास हो या फिर मुंबई में बहुत अच्छे एरियाज हैं जो वहाँ पे। तो ये कॉलोनीज ऑफ कोर्स आप सिर्फ एक आपके लिए घर नहीं प्रोवाइड करती हैं, बट दे आल्सो प्रोवाइड यू एंड योर फैमिली द एनवायरनमेंट, जहाँ डिस्पेंसरी है, प्लेइंग ग्राउंड्स हैं, ऑफिसर्स आसपास रहते हैं, तो हर कोई वहीं रहना प्रेफर करता है। तो उसके बाद जो आपके ये 50,000 और ये 20,000 अप्रोक्सीमेटली हम ऐड करते हैं यहाँ पे 70,000, तो ये बन जाएंगे जी 230 के करीब बन जाते हैं आपके पैसे, ठीक है। आई अज्यूम आपने ये लिया है तो एडिशन नहीं हो रही है इसकी, और ये मिला आपको 2,28,000 रुपया, या 230 भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो सैलरी है अब इस पे लगेगा आपका डिडक्शन। अब वो डिडक्शन क्या होने वाला है, जो मैंने बताया कि हाउस रेंट अलाउंस तो पहले ही हमने ऐड नहीं किया था, आपका इनकम टैक्स दैट यू हैव टू पे, हायर इनकम में आते हो तो पे करना पड़ेगा, एंड एनपीएस। अब एनपीएस तो आपका ही पैसा है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये कहीं गया नहीं है, तो अच्छी खासी सैलरी आपके हाथ में आ रही है। और अगर आप घर नहीं ले रहे हो आरबीआई कॉलोनी में, तो आपको एडिशनल पैसे मिलेंगे, ठीक है, विच इज 75,000, मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिटी, बट दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट इन आरबीआई एज अ ग्रेड बी ऑफिसर। एंड कमाल की बात ये है गाइस, दिस इज ग्रेड बी, तो ग्रेड बी इज मैनेजर, ठीक है। तो जब आप मैनेजर बन रहे हो, आप एक ग्रेजुएट हो, आपने पेपर निकाला, 21 साल से आप प्लस हो, आप मैनेजर हो, आपको मिल रही है ये सैलरी, इसके बाद आप प्रमोशन लोगे ऑफ कोर्स ग्रेड सी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आरबीआई में प्रमोशन इज लाइक आपको हर साल मिलती रहेगी, आसान नहीं है, पर ग्रेड सी, ग्रेड डी, ऐसे करके आपका ग्रेड जो है साल दर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। नॉट एवरी ईयर, बट कुछ कुछ सालों में, 3 साल 4 साल, डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट में और आपकी लोकेशन पे। तो जब जब प्रमोट होते जा रहे हो तो आपके पर्क्स बढ़ते जा रहे हैं, आपकी बेसिक पे बढ़ती जा रही है, आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल जो सैलरी है वो आपकी अपवर्ड की तरफ ही जाती जाएगी, पर्क्स भी ऐड होंगे। तो ये है जी आपका सैलरी कॉम्पोनेंट, जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो। लेकिन जैसे मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सिर्फ सैलरी देखकर पेपर की तैयारी मत करना भैया, अच्छा खासा कंपटीशन है पोस्ट। इस बार तो हम एक्सपेक्ट कर रहे ही हैं, जो अभी तक पता चल रहा है कि शायद सारी ग्रेड बी की ना भी आए, शायद ग्रेड ए की आए। तो ग्रेड बी की सैलरी देख के पता चल रहा है ग्रेड ए की भी कम तो नहीं होंगी। तो ग्रेड ए की पोस्ट हो या ग्रेड बी की पोस्ट हो, आरबीआई इज गोइंग टू पे यू वेल। इन वर्ड्स ऑफ द ऑफिसर्स जो आरबीआई के हैं या नाबार्ड के हैं फॉर दैट मैटर, जो आज रिटायर हो चुके हैं, उनका ये कहना है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी व्हेन यू आर वर्किंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज दे आर गोइंग टू पे यू वेल। नॉट ओनली मनी, दे आर ऑल्सो गोइंग टू पे यू अदर थिंग्स एज वेल, जैसे कि आपको एक अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक इकोसिस्टम मिलेगा पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का, आपको ही नहीं आपकी फैमिली को। तो ये सारी चीजें कंसिडर कीजिए एंड देन ओनली गो फॉर इट। इसके अलावा ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा था, पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, अगर कर सकते हो गो फॉर इट। ऑल्सो आरबीआई के साथ साथ में नाबार्ड की तैयारी कर लो इफ यू आर डेडिकेटेड फॉर दीज एग्जामिनेशंस। हमारा लेटेस्ट आरबीआई बैच लाइव हो चुका है, 2 मई से मेरी पहली क्लास उसमें आने वाली है। डेमो देख सकते हो, अच्छी लगे बाकी डेमोज देखो, वो भी अच्छे लगे, देन ओनली एनरोल इन आवर कोर्स। फायदा ये होगा अभी आज और कल में, अगर आप वीडियोस देख के, यूट्यूब पे देख के, डेमो लगा के कोर्स खरीद लेते हो ये कोड यूज करके Y754, तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा विद डबल वैलिडिटी, ठीक है। ये कभी कभी मिलता है, हमेशा नहीं अवेलेबल रहता। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो लाइक लेटर, कभी मैं बना रही हूँ अप्रैल एंड में, तो अगर आप लेटर कभी देखोगे तो नहीं मिलेगा ये डिस्काउंट आपको, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। And if you have any doubt, anything you want to ask, please put in the comments below. I will be more than happy to reply. ठीक है जी, thank you, bye bye, take care.